योग विज्ञान कि जो भी वो अभ्यास करें वो वैज्ञानिक तर्क को समझ करके करें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा शरीर को खुल जाए, उससे पहले थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं। अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए चर्चा करते हैं ताकि यम और नियम पर हमारा जीवन चले। आसन करते हैं ताकि शरीर पुष्ट हो। प्राणायाम करते हैं ताकि दीर्घायु हो, कंसंट्रेशन बढ़े, फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग नज़दीक ना आए। प्रत्याहार करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने चक्रों पर ध्यान दें, अंतर्मुखी बने, बाहर की बातें ना करें, बाह्यमुखी ना बने, चर्म चक्षुओं का कम इस्तेमाल करके जो ज्ञान चक्षु हैं उनको खोलने की कोशिश करें। धारणा का मतलब किसी भी एक चक्र पर ध्यान लगा करके तब योगाभ्यास करें ताकि उस चक्र के सराउंडिंग एरिया में जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आरोग्यता बढ़े। जैसे मूलाधार चक्र में अगर ध्यान लगा करके कोई भी आसन प्राणायाम करते हैं तो नाभि से नीचे के सारे अंग हमारे स्वस्थ रहते हैं। अगर स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, नाभि चक्र में ध्यान दे करके कोई भी प्राणायाम या आसन करते हैं तो हमारा उदरस्थ जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं पुष्ट रहते हैं और पाचन शक्ति बढ़ती है। अगर अनाहत चक्र हृदय स्थल में ध्यान करके करते हैं तो हार्ट अटैक नहीं होता, बीपी नहीं बढ़ता, टेंशन नहीं होती। विशुद्ध चक्र में करने से दोनों बाजू, कंधे, गला, आवाज़, भोजन नली, श्वास नली शुद्ध रहती है, स्वस्थ रहती है। उसी तरह से आज्ञा चक्र में ध्यान करने से और सहस्रार चक्र में ध्यान करने से आदमी की मेमोरी पावर बढ़ती है और उसकी सात्विकता बढ़ती है, आदमी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अग्रसर होता है। अब डेली हम क्या करते हैं, इसलिए पहले वार्म अप एक्सरसाइज की, फिर प्राणायाम किया, फिर थोड़ा एक्यूप्रेशर किया, आँखों की, कान की, हर अंग की एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी चर्चा। लेकिन एक बात, हम डेली प्रैक्टिकल लाइफ में एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्ते। इसका बड़ा महत्व है, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। जब हम किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं तो मैंने आपसे कहा गुड मॉर्निंग, आपने मुझे कह दिया, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ शायद होता नहीं, क्योंकि हम गुड मॉर्निंग को समझते नहीं। व्हाट इज़ गुड मॉर्निंग? क्या है गुड मॉर्निंग? गुड मीन्स अच्छी और मॉर्निंग मीन्स सुबह। मैंने आपसे कहा भी ये सुबह बड़ी अच्छी है, आपने मुझे कह दिया, तो कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। मैंने आपसे कहा कि गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग बड़ी अच्छी है, तो जो चीज़ अच्छी है उसको देखना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस सुबह पर ही ध्यान दो और जो इस सुबह में काम चल रहा है उसको अच्छी तरह परफॉर्म करो। शाम की मत सोचो, कल की मत सोचो, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट करो। और जब हम हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं तो ये हमारी वैदिक संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वो और भी ज़्यादा साइंटिफिक है। इससे क्या होता है कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तमोगुण और ये रजोगुण, जब दोनों हाथ ऐसे मिलते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तमोगुण रजोगुण, और सतोगुण उभरता है। जैसे तेजाब और क्षार, एल्कलाइन और एसिड, दोनों को अगर मिलाएं तो न्यूट्रल हो जाता है, पानी हो जाता है। इसी तरह से हमारे तमोगुण रजोगुण को दूर कर देते हैं जब दूसरे को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। दूसरी बात, जब दोनों हाथों को नमस्ते करते हैं तो दूसरे आदमी को भी, अगर मैं बार बार आपको हाथ जोड़कर नमस्ते करूं तो आपको भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे, तो मैं भी सम हुआ और आप भी सम हुए, दोनों का फ़ायदा हुआ। मैंने आपको हाथ जोड़कर नमस्ते की तो आपने मुझे की, तो आदर सम्मान बढ़ा, मैत्री बढ़ी, दोनों का फ़ायदा हुआ, लड़ाई मिटी, द्वेष भाव मिटा। इसलिए आदत डालनी चाहिए अपने बच्चों को भी, बड़ों को भी और समकक्ष वालों को भी डेली हाथ जोड़कर नमस्ते करें।
हाथ जोड़ने में बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि जब से इंग्लिश कल्चर आई है, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, हाथ जोड़ते नहीं, ऐसे नमस्ते करते हैं, दूसरे को पता ही नहीं चलता। अब मेरे जैसे कि बूढ़े की आई साइड वीक, तो मुझे तो पता ही नहीं चला, तुमने किया नहीं, फिर तुम बुरा मानोगे, हमने तो नमस्ते किया, हमने नमस्ते नहीं। हाथ जोड़ने में कभी नहीं शर्माना चाहिए। अगर कोई ना भी मिले तो दिन में 10 बार हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्ते करे। जो आदमी दिन में 10-20 बार हाथ जोड़ता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं होता, वो कभी हाइपर नहीं होता, और वो कभी अनबैलेंस नहीं होता, उसका दिमाग मरते वक्त तक सही रहता है। इसलिए हाथ जोड़ने की जो ये पद्धति है बड़ी वैज्ञानिक है, बड़ी साइंटिफिक है, बड़ी स्पिरिचुअलिस्टिक है, इसलिए इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने बच्चों को, घर वालों को, सबको हाथ जोड़ जोड़ कर कंपेल करो, इम्पेल करो कि उनको भी हाथ जोड़ने की आदत पड़े। कोई चीज़ हम किसी को अच्छी सिखाते हैं उसका कभी नुकसान नहीं होता, और किसी को कोई बुरी चीज़ नुकसान सिखाते हैं तो उसका हमको भी नुकसान होता है, उसको भी नुकसान होता है, लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैंने कितने लोगों को हाथ जोड़ने पर मजबूर कर दिया। इवन अब मैं बाहर जाता हूँ तो एक बार मालसर में नर्मदा नदी के किनारे घूम रहा है, मिसेस बियर, आरसी गोयल, इनकी मिसेस और साथी, तो उधर से एक टोली आई बच्चों की, तो बोले नमस्ते सर, नमस्ते सर। तो वो सारे मिसेज और वो कहें कि ये क्या, तो उनसे पूछा भाई आप हमें जानते हैं? उनको आप हमने हमारे स्कूल में आए थे ना, आपने नमस्ते करने का बताया था। एक बार मैं द्वारका में, गुजरात में एक शॉर्टकट ढूंढा द्वारकाधीश मंदिर से लेकर के वहाँ नदी है पीछे की तरफ, उसकी तरफ जाने की। तो गलियों में निकल रहा, वहाँ 2 बच्चे, नमस्ते। मैंने कहा बेटा आप मुझे जानते हो? आप हमारे स्कूल में आए थे? नहीं। तो मैं तो बच्चों को पहचानता नहीं, स्कूल में सैकड़ों बच्चे रहते हैं। तो अगर आप हाथ जोड़ने की भी आदत डालें तो भी आप पॉपुलर बनते हैं और लोगों में एक अच्छा संदेश छोड़ते हैं, तो इससे भी आप अमर हो जाएंगे। तो सदा हाथ जरूर जोड़ें और इसका फ़ायदा पूरा उठाएं। और जब भी कोई गुड मॉर्निंग कहे तो माइंड को प्रेजेंट में रखें। अब माइंड को प्रेजेंट में कैसे रखें? तो माइंड को प्रेजेंट में रखने की सबसे बढ़िया तरकीब है, जो हम डेली यहाँ बात करते हैं, कि अपनी सांसों को देखें। क्योंकि प्रेजेंट में मैं हर सांस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, बाकी कुछ काम करूँ या ना करूँ। पैदा होने से मरने वक्त तक आदमी सांस लेता है। जब हम अपनी सांसों को देखते हैं तो सांस प्रेजेंट में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जब सांसों पर ध्यान देते हैं तो सांस कहाँ छुई, कितनी ठंडी लगी, कितनी अंदर आई, कितनी बाहर गई, कहाँ रुकी, तो पूरा ध्यान आपका सांसों पर जैसे जैसे टिकता है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड गजब की आती है। अगर बच्चा सांसों को देखने की आदत डाले तो 100% मार्क्स पक्के लाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी भी बाहर जाओ, सांस को देखो, सांसों को गिनो और उल्टा गिनो, 199, 98, 97, 96 लाइक दिस। इस तरह आप देखोगे तो मन बाहर जा नहीं सकता, टेंशन हो नहीं सकती, फालतू विचार आ नहीं सकते, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सांसें लंबी होंगी, सांसें लंबी होंगी तो अधिकतम ऑक्सीजन इनहेल करोगे, अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करोगे। एक आदमी 1 मिनट में 18-20 सांसें लेता है, लेकिन जब सांसों को उल्टा गिनता है तो 13-14 लेता है। और एक आदमी 18-20 सांसों में 300 से 350 घन मिलीलीटर सांस इनहेल करता है, लेकिन जब सांसों को उल्टा गिनता है, ध्यान से देखता है, आनापान करता है, तो दुगनी और तिगनी अर्थात 700 to 1000 घन मिलीलीटर ऑक्सीजन इनहेल करता है। तो गजब का फ़ायदा होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन बहुत होता है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो बिल्कुल आप 100 साल जीते हैं, आरोग्यता बढ़ती है और कभी बीमार नहीं होते। तो इसलिए इन बातों पर ध्यान दें। और योगा भी करें तो बैलेंस योगा करें, अर्थात वार्म अप एक्सरसाइज भी करें, प्राणायाम भी करें, एक्यूप्रेशर भी करें और ध्यान भी अवश्य करें। और जब भी खाली रहें कुछ ना सोचें, केवल सांसों को देखें, उल्टा गिनें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें। धन्यवाद।